Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to continue with revision questions. Paper 4, we had completed 3 papers previously. So we'll continue with paper 4. Marks will be total 20. So we'll solve few of the problems from different chapters. Start करते हैं. First question. ये दो क्वेश्चन 1 and 2 विल बी ऑफ 1 मार्क ईच. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड एड अप टू डैश. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होता क्या है? अगर एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स द टोटल एंगल जो है वो क्या फॉर्म करता है? 180 डिग्रीज. सो ये जो लीनियर पेयर क्या होगा? इफ दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय अ रे, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही रहेगा. सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2. तो लीनियर पेयर बनेंगे ऐसे. कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, अ रे. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑफ 180 डिग्रीज टोटल. तो ये जो रे है, ये रे डिवाइड करता है स्ट्रेट लाइन को एंड देन दीज टू फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. तो ये स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्रीज होगा. करेक्ट. एंड एड अप टू 180 डिग्रीज. स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्रीज. तो आपको ब्लैंक में लिखना है 180 डिग्रीज. ठीक है, लॉजिकली थिंक करना होगा और उसके बाद आपको ब्लैंक में फिल करना है. सो दिस विल गिव यू 1 मार्क. Next question, again see, you have to think logically here. An acute angled triangle is a triangle with all 3 angles less than dash. Acute angle होता क्या है? Acute angle is nothing but angles less than 90 degrees. और यहाँ पे देखिएगा, acute angles means less than 90 degrees. Sum of all the angles of a triangle क्या है? 180 degrees है. ये हम लोगों ने चैप्टर में देख ली. अगर तीनों, मान लीजिए तीनों एंगल सेम ही है, तो क्या होगा? 180 by 3 करेंगे आप. 180 by 3 क्या होगा? 60 डिग्रीज. व्हाट इज 60 डिग्रीज? 60 डिग्रीज इज लेस देन 90 डिग्रीज, इजंट इट? दैट मीन्स अगर ईच एंगल जो है वो 60 है, विच इज एन एक्यूट एंगल, करेक्ट, लेस देन 90 डिग्रीज. करेक्ट. ईच एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्रीज होगा. देयरफॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दो क्वेश्चन आपको 1 मार्क ईच देंगे. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल यानी सम ऑफ द 2 एंगल्स विल बी 180 डिग्रीज. तो उस एक एंगल का दूसरा सप्लीमेंट होता है. एक एंगल दिया तो दूसरा एंगल उसका सप्लीमेंट होता है. तो यानी कि दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्रीज होना चाहिए. Okay, the sum of the 2 angles should be 180 degrees. Now this angle, one angle is given as 89 degrees. So the supplement of this angle will be what? Okay, supplementary means 180 degrees. Sum 180 degrees होगा. तो one angle is 89. So 180 minus 89 करना पड़ेगा. So 180 minus 89 is what? 0 minus 9 नहीं कर सकते. 10 minus 9 is 1. Again 7 बचता है. 17 minus 8 is 9. तो 91 degrees. तो one angle is 89 degrees. The supplement of this angle will be 91 degrees. Okay. So in this way we find the supplementary angles. Complementary में angles क्या होता है? The sum will be 90 degrees. Okay. So do not get confused by supplementary and complementary angles. Next again इसी में एक और है, 141 degrees दिया है. सो 141 का क्या होगा? 180 माइनस 141 करना पड़ेगा क्योंकि एक एंगल 141 है और बचा हुआ 180 से जो होगा वो उसका सप्लीमेंट होगा. तो 180 माइनस 141, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते तो बोरो करके 10 माइनस 1 इज 9. 7 बचता है. 7 माइनस 4 इज 3. 1 माइनस 1 इज 0. सो 39 डिग्रीज इज द सप्लीमेंट और द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 141. ओके, एक 141 होगा, दूसरा उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 39 डिग्रीज.
So you can see that here in each you will get 1 mark each. अगर 2 दिया है यहाँ पे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको. टोटल जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है, यानी 2 क्वेश्चन दिए, सब क्वेश्चन 1 मार्क ईच. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इन अ ट्रायंगल ABC, okay, in a triangle ABC, angle A is equal to 42 degrees and angle B is equal to 88 degrees. Calculate the value of the exterior angle at C. Okay, एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है अपने को. तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC. तो एंगल A is 42 degrees, angle B is 88 degrees. Okay, now we don't know the angle C. How can we find out the angle C here? We can find out because the sum of the angles of a triangle, interior angles of a triangle is 180 degrees. So angle A plus angle B, since they have asked for exterior angle, so we have to write this angle as BCA, sorry, or you can write it as ACB. So angle A plus angle B plus angle BCA is equal to 180 degrees. Okay, sum of these internal angles is equal to 180 degrees. ठीक है, तो एंगल ए की जगह पे 42, एंगल बी की जगह पे 88, एंगल BCA की जगह पे हमें मालूम नहीं है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल BCA एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 88, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में आता है, प्लस 88, तो माइनस 88 बनेगा. प्लस 42 को ऑपोजिट साइड में लेकर जाते हैं तो माइनस 42 बनेगा. ठीक है, तो अभी इसका क्या होगा, 180 माइनस 88 माइनस 42, माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, यानी ऐड करना पड़ेगा. ऑपरेशन विल बी ऑफ एडिशन. सो 88 प्लस 42, 8 प्लस 2 इज 10, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, तो 130. 180 माइनस 130, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 3 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0. यहाँ पे प्लस 180 माइनस 130 है, तो ऑपरेशन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन. ये आपको भूलना नहीं है. यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन द साइंस आर डिफरेंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, व्हेन द साइंस आर सेम यू हैव टू ऐड, एंड देन बेस्ड ऑन द बिगर नंबर उसका साइन जाएगा. तो 180 इज बिगर देन 130, तो 1 प्लस 180 है, तो प्लस का साइन यहाँ पे जाएगा. तो एंगल BCA इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. ओके, तो हमें ये एंगल जो है वो मिल गया 50 डिग्रीज. तो ये एंगल क्या होगा, ओके, एक्सटीरियर एंगल, दैट इज C इज इक्वल टू, सिंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल अपने को मिल गया, तो ये लीनियर हो गया ना. AC इज द रे एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो एंगल है 50 डिग्रीज हमें मिल गया. तो 180 माइनस 50 होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन में ये अगर 50 है तो बचा हुआ 180 का बचा हुआ एंगल होगा. तो एक्सटीरियर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 50. 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 5 इज 3, 1 एज इट. तो 130 डिग्रीज इज द एक्सटीरियर एंगल C. ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ C, एंगल C. ओके, तो एक और बात है, हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था ट्रायंगल्स में. ऑल्सो वी नो दैट इन अ ट्रायंगल इफ अ साइड इज एक्सटेंडेड, दिस साइड इज एक्सटेंडेड, ये BC जो है एक्सटेंड किया, ओके, ट्रायंगल का एक साइड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल जो BCA है, ये BCA है, उसका ऑपोजिट एंगल्स ये है, तो इनका दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. वही हो रहा है. 42 प्लस 88 क्या है, 42 प्लस 88 इज 130 डिग्रीज. सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट दिस वे और यू कैन फाइंड इट दिस मेथड. ओके, आइदर व्हेन यू आर राइटिंग दिस यू हैव टू राइट द रीजन फॉर इट. ये रीजन लिखना जरूरी है. ये भी इजी ही है, 2 स्टेप ही होगा, आप ये भी कर सकते. तो दिस विल गिव यू 3 मार्क्स. ये जो पूरा करेंगे आप, फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो 3 मार्क्स मिल जाएगा. जो भी करें स्टेप बाय स्टेप करें,
so that you will not get wrong answer. कहीं पे भी अगर स्टेप मिस किया तो आपको पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. इफ यू स्किप द स्टेप्स तब आपको पता नहीं चलता है कि आपने कहाँ पे गलती की है. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6:7. The perimeter of the triangle is 54 centimeters. Find the sides of the triangle. यहाँ पे देखिएगा the ratios are given. Actual values are not given, but the ratios are given. So what we have to do is, since the ratios are given, so let us consider this as 5x, 6x and 7x. The sides as 5x, 6x, 7x. इनका रेशियो दिया है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं दिया, इसीलिए हम लोग इनको क्या करेंगे 5x, 6x और 7x कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो सोल्यूशन, लेट द साइड्स बी 5x, 6x, 7x. नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर्स. यानी कि वी नो दैट द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द साइड्स. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो इन तीनों को अगर ऐड किया तो वो बनेगा पेरीमीटर. तो ये जो दिया है एक्चुअल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर दिया है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है हम लोगों ने कंसिडर, पर ये जो है वो एक्चुअल वैल्यू है पेरीमीटर का. अगर हम लोगों ने एक्स फाइंड आउट किया तो हमें साइड्स मिल जाएंगे. तो लेट अस ऐड दिस 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 54. ठीक है. सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. 5x plus 6x plus 7x is equal to 54 because 54 is the perimeter given. Now 5x plus 6x plus 7x क्या आ जाता है? यहाँ पे देखिएगा 6x as it is easily सम ऐड कर सकते हैं. 7x है और 5x है. इस 7x में हम लोग यहाँ पे 1 डाल देंगे तो ये 6x, ये 6x और 6x हो गया. 6 3 जा 18. तो 18x is equal to 54. इसका सम क्या होता है? 18x इज इक्वल टू 54. ऐसे ही ऐड करेंगे तो इजी हो जाएगा. ओके, नाउ 18x इज इक्वल टू 54. वी वांट द वैल्यू ऑफ x, तो x को एज इट इज रख देते हैं और 18 को हम लोग अपोजिट साइड डिनोमिनेटर में लिख आते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज विल ब्रिंग दिस 18 to the opposite side in the denominator because it is in the numerator in the LHS. So as soon as it comes to RHS, it will go to the denominator. So x is equal to 54 upon 18. Now we can simplify. 18 1s are 18, 18 3s are 54. X is equal to 3. So we got the value of x. Now let us substitute this value of x in all these three ratios. 5 into 3 क्या होगा? 5x है ना, तो 5 into 3 is 15 centimeters because perimeter is given in terms of centimeters. Okay, so do not forget to write the unit. आपको यूनिट लिखना ही है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. तो 5 3s are 15 centimeters. 6x है, 6 into 3 is 18 centimeters. 7x यानी 7 into 3 is 21 centimeters. So 15 centimeters, 18 centimeters and 21 centimeters are the three sides, lengths of the three sides. If you add them, you will get 54, the perimeter, actual perimeter, okay, which was given. तो इसका आपको 3 मार्क आराम से मिल जाएगा. यहाँ पे देखिएगा ये 3 मार्क आपको मिल गया. If you write the step wise, you are going to get it and you can verify it also. आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 54 आना है, तो वेरीफाई कर सकते हैं आप, आंसर करेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन. ये भी आपको 3 मार्क देगा. लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन. अ बाइक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 92.5 किलोमीटर्स यूजिंग 2 liters of petrol. हाउ फार विल इट गो इफ इट यूजेस 3.5 liters of petrol? ओके, तो 2 लीटर में वो 92.5 किलोमीटर चल रहा है. 2 लीटर में 92.5 किलोमीटर चल रहा है. तो अगर 3.5 लीटर्स उसमें पेट्रोल डाल दिया तो कितना चलेगा, ये पूछा गया.
स्टेटमेंट लिखेंगे पहला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूजिंग 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्या है 92.5 किलोमीटर्स, लिखना है किलोमीटर यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर यूजिंग 1 लीटर्स क्या होगा, 2 लीटर पे 92.5 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर यूजिंग 1 लीटर्स ऑफ पेट्रोल क्या होगा 92.5 अपॉन 2, आधा हो जाएगा ना, तो 92.5 अपॉन 2 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल पे वो आधा, उसका जो है इसका आधा चलेगा। नाउ 3.5 लीटर्स पे कितना चलेगा, ये 1 लीटर पे चलता है, वही अगर 3.5 लीटर्स हम लोगों ने डाल दिया तो क्या होगा, कितना चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो उतना डिस्टेंस वो चलेगा। करेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूजिंग 2 liters is 92.5. Distance traveled after using 1 liters is 92.5 upon 2. करेक्ट, ये 1 लीटर पे है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूजिंग 3.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल क्या होगा 92.5 अपॉन 2 इज फॉर 1 लीटर, 3.5 लीटर का क्या होगा इंटू 3.5 करना पड़ेगा। करेक्ट, तो ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगा 92.5 अपॉन 2 इंटू 3.5। यहाँ पे देखिएगा ये डेसिमल है, क्या करेंगे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 925 अपॉन 10 होगा, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है तो डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो 925 अपॉन 10, 2 एज इट इज इन द डिनोमिनेटर, 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई होगा, है ना, डिनोमिनेटर में 2 है तो मल्टीप्लाई होगा इंटू 3.5, तो ये 925, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इजी करने के लिए, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, तो 185 आ जाता है। ओके, 185 आएगा अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज 4, 185 एज इट इज, 3.5 एज इट इज। ओके, आप लोग 925 इंटू 3.5 डायरेक्टली भी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू डू एज यू लाइक, हाउ यू फील इजी। ओके, ये इजी वे मुझे लगा तो मैंने ये किया, 185 अपॉन 4 इंटू 3.5। अभी 3.5 को भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं, 185 अपॉन 4 इंटू 35 अपॉन 10, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 35/10 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 185 इंटू 35 अभी करते हैं, तो 185 इंटू 35 का वैल्यू क्या आता है 6475। ठीक है, तो ये वैल्यू आता है 185 इंटू 35 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, आप अच्छी तरह से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो 6475 अपॉन 4 इंटू 10। करेक्ट, तो क्या करते हैं इस 10 को वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 10 रहेगा तो हम लोग डेसिमल पॉइंट तभी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन ये जो भी वैल्यू आता है इसका तो उस पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो 6475 अपॉन 4, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, 6475 अपॉन 4, 4 इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड। इसके बाद देखते हैं 4 1 ज़ा 4, 2 बचता है, 4 निकले नीचे लेकर आते हैं 24, 4 6 ज़ा 24, 0 7, 4 1 ज़ा 4, 3 बचता है, 5 को लाते हैं 35 है, 4 8 ज़ा 32, 3 बचेगा, डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं 0, 4 7 ज़ा 28, 2 बचता है, 0 डाल देंगे, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 1618.75 इज द आंसर। तो ये होगा 1618.75। यहाँ पे 10 ऑलरेडी बचा है, इसे भूलिएगा मत, तो अपॉन 10 होगा। हम लोग ने बोला था कि डेसिमल पॉइंट के लिए डाल देंगे। फिर अभी क्या है कि ये 100th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट है, अपॉन 10 है तो ये शिफ्ट होगा 1000 पोजीशन पे, तो इट विल बिकम 161.875 किलोमीटर्स। आंसर इज 161.875 किलोमीटर्स। 3.5 लीटर्स में कितना चलेगा 161.875 किलोमीटर्स।
ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने क्लियरली किया स्टेप बाय स्टेप, आंसर तो करेक्ट आएगा ही, एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल 3 marks with the statements. Okay, do the calculations very nicely, very neatly, and do not miss to write the units. You have to write the units properly. Next, 7th question. क्या है 7th question? If 36, x and 81 are in continued proportion, find the value of x. Hope you remember where we had done this continued proportion. It was in the chapter ratio proportions. Okay, तो उसमें continued proportion था. continued proportion यानी क्या है? मीन proportion, मीन मालूम है ना, वही है. 36 है, x है एंड 81 है. continued proportion यानी जो बीच में जो प्रोपोर्शनल्स आते हैं वो सेम होंगे. 36, x एंड 31 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो सेकेंड क्वांटिटी है वो रिपीट होगा. x जो है वो रिपीट होगा. हम लोगों ने देखा था a, b, c और d. तो a, b, b होगा और c होगा. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. तो वैसे होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं x को. तो 36 है, नेक्स्ट इज x. तो x जो है सेकेंड प्रोपोर्शन वो रिपीट होगा अगेन x, और लास्ट 81 एज इट इज. ओके, 36 x एंड 81. तो 36 अपॉन x है, ये 2 रेशो हो गए. x अपॉन 81 ये 2 रेशो हो गए. 36 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 81. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, x इंटू एक्स होगा 36 इंटू 81. x into x is equal to 36 into 81. x into x is equal to 36 क्या होता है? 6 into 6. 81, 9 9s are 81. तो x into x या x square is equal to 6 9s are 54, 6 9s are 54. करेक्ट. ये लिया इसके साथ, ये लिया इसके साथ. तो 6 9s are 54 हो गया. 6 9 are 54, 6 9 54 into 54 है ना. स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू 54. तो x क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 54. तो x इज इक्वल टू 54. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 54. सो दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस 3 marks. स्टेप्स बहुत कम है, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स द सेकेंड प्रोपोर्शनल इज रिपीटिंग. 2 बार रिपीट हो. x फर्स्ट और लास्ट सेम रहेंगे जो दिया है वैसे ही, बट सेकेंड जो है वो रिपीट करेगा. दिस विल गिव यू 3 marks. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन है इवेल्युएट 9⁻⁻1 प्लस 9/2 होल रेज टू -1 होल स्क्वायर. तो ये पूरा फ्लावर ब्रैकेट में होल स्क्वायर. ये एक्सपोनेंट्स का है. You should remember the rules of exponents. Then only you can solve this problem. तो 9⁻1 क्या है? a⁻1 इज इक्वल टू 1/a, यानी कि 1/a इज इक्वल टू a⁻1. करेक्ट, ये रूल है. तो यहाँ पे 9⁻1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/9 प्लस 9/2 होल रेज टू -1 होल स्क्वायर एज इट इज. वी ऑल्सो नो दैट 9/2 होल रेज टू -1, 9/2 होल रेज टू -1, a/b होल रेज टू -1, यानी इसका जो है वो रेसिप्रोकल होगा. a/b रेज टू -1 यानी a जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, b जो है न्यूमरेटर में जाएगा. इसका रेसिप्रोकल यानी b/a होगा. ये -1 निकल जाएगा b/a लिखने के बाद. सो इन प्लेस ऑफ 9/2 यू हैव टू राइट 2/9. दिस -1 विल गो. तो क्या बचता है? 1/9 प्लस 2/9 होल स्क्वायर. रिमेंबर दैट दिस विल ये रेसिप्रोकल होगा तभी -1 निकल जाए. ये -1 कैसे निकलता है? जब इसको 1/9, अगेन दिस इज ऑल्सो रेसिप्रोकल इजंट इट, 1/9 होता है, इनवर्स होता है तभी. तो 1/9 प्लस 2/9 होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शन के सेम है, तो you can add the numerators directly. 1 plus 2/9 the whole square. What is 1 plus 2? 3 upon 9 the whole square.
3/9 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1/3 द होल स्क्वायर हो गया। व्हाट इज 1/3 द होल स्क्वायर? 1/3 इंटू 1/3, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 3 इज 9, तो 1/9 इज द आंसर। You can either write it as 1/9 or you can write it as 9 raised to minus 1 because 1/9 is 9 raised to minus 1. ये रूल है ना, 9 raised to minus 1 is 1/9. A raised to minus 1 is equal to 1/8. So you can either keep it as 1/9 or you can write it as 9 raised to minus 1. This question will give you 4 marks because you have to write the rules as well. ठीक है, तो ये पेपर जो है वो 20 मार्क्स का है। प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, whatever question papers are given in these videos, you have to practice them, and all the best for your exams. Keep watching all my revision papers videos, okay? Thank you so much.